हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। आज फ्राइडे है और एज यू कैन सी मेरे पीछे घड़ी में 2:45 बज गए हैं। हमारे बहुत अमेजिंग कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। यू हैवंट मेट देम येट, दे आर मोर लाइक फैमिली टू अस। तो मैं यही कहूंगी कि हमारी फैमिली आ रही है और यहाँ पर हमारे बैग्स पैक्ड हैं। हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये रहते तो लंदन में हैं। उनका एक घर ईस्टबॉर्न में भी है। अब ईस्टबॉर्न कौन सी जगह है ये आप देखेंगे हमारे साथ। ये है छोटी सी लिली और ईशा सो रही है अभी। 2-2.5 घंटे का सफ़र है ये है जो मैं कह रही थी हमारे फ्रेंड्स वर मोर ऑफ फैमिली टू अस। ये है शीबा और जॉर्ज अभी बिजी है ड्राइव करने में। ये हमारी आलोक के हाथ में कैमरा है। नाउ आई विल सी यू सून ईस्टबॉर्न जब हम पहुंचते हैं। ईस्टबॉर्न पहुंचते ही वी वेंट फॉर डिनर फर्स्ट। पेट पूजा करने हम निकल गए इन द स्लीपी लिटिल टाउन ऑफ ईस्टबॉर्न। डिनर के बाद जॉर्ज और शीबा हमें ले गए फॉर ब्यूटीफुल ड्राइव अप द क्लिफ्स। वी वर एडमायरिंग द चेंजिंग कलर्स ऑफ द होराइजन एंड दैट्स जस्ट व्हेन वी सॉ द ट्विंकलिंग टाउन ऑफ ईस्टबॉर्न बिलो। इस ऊंचाई से टिमटिमाता हुआ ईस्टबॉर्न बहुत सुंदर लग रहा था एंड एज इफ दैट ब्यूटी वाज नॉट इनफ, टिमटिमाते हुए ईस्टबॉर्न के ऊपर दिखा हमें सुंदर चमकता चांद। See if you can spot the moon here. We started our Saturday morning with a nice walk at the Gilridge Park. यहाँ लिली और ईशा भी खूब खेले। इसके बाद हमें जाना था टुवर्ड्स द बीच बाय द सी जहाँ पर समर फेयर लगा हुआ था। एक तरफ यहाँ पर समर फेयर चल रहा है, लोग खूब मज़े कर रहे हैं, कूद रहे हैं। इस वक्त एक्चुअली मौसम भी अच्छा हुआ है अच्छे मेले के लिए। और एक तरफ है समुद्र। यहाँ से फेरी भी मिलती हैं जो कुछ घंटों में फ्रांस पहुँचा देती हैं क्योंकि दिस इज़ द एब्सोल्यूट ईस्टर्न एंड ऑफ इंग्लैंड। और ये जो है ये वो वाइट वाली क्लिफ्स हैं। यहाँ पर पूरी वाइट क्लिफ्स है। यहाँ इतनी हवा चल रही है, लोग पिकनिक मना रहे हैं। आज सैटरडे है तो सब बाहर निकले हुए हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है। और ये लिली और ईशा और शीबा 3 लोग जा रहे हैं पानी की तरफ। वाले बीच पर यहाँ पर बहुत सुंदर पानी का रंग है। ऐसा है सेट ईस्टबॉर्न जो है वो बिल्कुल ईस्ट में है और दूसरी तरफ है यूरोप, फ्रांस। बिल्कुल मेला लगा हुआ है यहाँ पर, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से निकलकर हम जा रहे हैं वो वाइट क्लिफ्स के ऊपर। The beautiful Eastbourne is a quiet little resort town on the east coast of England and the nearest city to it is Brighton. यहाँ लंदन से ट्रेन्स भी आती हैं and these trains will get you here within 1.5 hour. 1.5 घंटे में आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं ईस्टबॉर्न। आसमान आप देख सकते हैं कितना सुंदर हुआ है, द समर स्काई। अभी हम ड्राइव करके आए हैं एंड वी आर ऑन द सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स बहुत फेमस है यहाँ का लैंडमार्क। सेवन सिस्टर्स ये कार पार्क है, यहाँ पर चलने का बहुत है और इनफैक्ट इफ यू कैन सी यहाँ पे ट्रेल्स भी बनी हुई हैं, बहुत लोग चलकर भी आते हैं। ये सेवन सिस्टर्स एक सीरीज ऑफ चॉक सी क्लिफ्स है, अ पार्ट ऑफ द साउथ डाउन्स व्हिच इज अ रेंज ऑफ द चॉक हिल्स। और ये पूरा इंग्लिश चैनल का एक कोस्ट है। ये फोटोज बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स पे भी मिलती हैं एंड दिस इज द इंग्लिश चैनल। नीचे पूरा बीच है यहाँ पर। हैरी पॉटर मूवीज में भी इन क्लिफ्स को बैकग्राउंड में यूज किया हुआ था। यहाँ पर लोग ट्रेल्स पर हाइकिंग भी करने आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग उस तरफ से चलकर आते हैं। एंड नाउ वी हैड टू हेड बैक टुवर्ड्स द बीच साइड, द टाउन सेंटर। Feel of the place is nice and I would say कि this is a good place for a quick getaway from London. कुछ शाम के 6:30 बज रहे हैं। बीच के साथ चलते चलते, मतलब समुद्र के साथ चलते चलते आगे जाके वो वाइट क्लिफ्स हैं वो आ जाती हैं। ये लोगों की बोट्स हैं अपनी और कई बार लोग यहाँ से अपनी बोट लेकर फ्रांस तक चले जाते हैं। ये हम हार्बर पे आए हुए हैं अभी एंड यहाँ मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। I'll just show you. इस लेटर बॉक्स को किसी ने कैप पहनाई हुई है, विंटर कैप। हम जा रहे हैं इस तरफ वाटर फ्रंट पर से बहुत सारी बोट्स भी निकलती हैं, बोट ट्रिप्स होती हैं।
फेरीज भी जाती हैं और यहाँ पे मछलियाँ भी दिख रही हैं। There's a lot of fish also. ये सब भी मेरे ख्याल से मोस्टली तो होटल्स और एयरबीएनबी टाइप के ही होंगे सब। और ये लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स यॉट्स सब यहाँ पे पार्क्ड हैं। Now it was time for us to wind up our day and head for dinner. लेकिन उससे पहले शीबा ने एक बहुत ज़रूरी दुकान ढूंढी हुई थी जहाँ हमें जाना था। हमको यहाँ पर एक ऐसा कन्वीनियंस स्टोर दिख गया है जहाँ पर हमें मिलेंगे केरला के बनाना चिप्स। ये सब हल्दीराम की रसमलाई, पेड़ा, चिक्की, काजू, बासमती राइस are over in that shop now. They don't have any stock left. No stock left of Hachapam and banana chips. These are all filled with banana chips and achapam. फिर हम क्लिफ टॉप पर आ गए हैं और पीछे समुद्र, यहाँ पे कलर्स इतने सुंदर दिख रहे हैं, साफ आसमान और पीछे पानी और सब ग्रीन के शेड्स दिख रहे हैं। यहाँ सब देखेंगे तो अपनी हैंड पकड़नी पड़ रही है। इट इज सो विंडी, हैंड जैकेट सब उड़ रहा है यहाँ पे। वो रोड Our friends had selected for us the best places to visit, the best things to do और उनमें से एक जगह हम अभी जा रहे हैं। मलयालम। यहाँ पर यू गेट ऑथेंटिक केरला क्विजीन। स्टार्टर से पहले के प्री स्टार्टर्स भी हैं। देन यू हैव स्टार्टर्स। हर चीज़ में ना मतलब उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। बहुत सुंदर डेकोरेशन। ऊपर लालटेन है, इधर सारे केरला के विजुअल्स चल रहे हैं। खाना आते ही हमने खाना शुरू कर दिया। शूट करना भूल गए थे पहले, पर फिर याद आया। केरला ऑथेंटिक थाली, वेजिटेरियन थाली है, अप्पम, केरला परोठा, दैट्स फिश इन देयर, और ये सारी ऐसी केरला बेस्ड कोकोनट करीज हैं, कोकोनट बेस्ड केरला करीज हैं। डोसा ईशा का बाकी हमारा खाना। और इस बाल्टी में आया पायसम, जस्ट परफेक्ट। इसको हम सेवैयां खीर भी बोल सकते हैं, बहुत टेस्टी था। पेट भरना तो क्या, हमने उससे भी ज़्यादा खा लिया है अभी। फॉर मी इट स्टूड आउट बिकॉज ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी एंड द ह्यूमिलिटी ऑफ द पीपल हियर। हम यहाँ ओनर से मिले। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू, स्नेहा और साजिद। हाउ इज इट वर्किंग विद इंग्लिश पीपल हियर? Kerala restaurant in middle of an English place. They are very familiar with naan, tikka masala, tandooris and everything. Right. But for us, when they see the menu, they are completely stunned of reading it. There is nothing familiar. We specialize more in seafood and there is lots of things they don't know about of Kerala. It's an equal balance between Kerala spices, curry leaves, tamarind Absolutely. and coconut milk. It's not very easy for us to do what we do Present in it, Kerala, yes. to replicate the same Kerala cuisine Correct. here. When we had a bit of market research, we found that there is no Kerala restaurant in East Sussex. So this is the first that's Kerala restaurant in this county. Absolutely. About the chef is the most challenging part. Fortunately, we got the sponsorship license. The specialized chef Tabhi. from here. Yes. So they're not from here. They're not locals. They're not here. We recruited from Kerala. कितने लोगों को वेजिटेरियन चाहिए जैसे कि मैं, या फिर कई लोगों को वीगन चाहिए होता है। For us, it is not a challenge at all. Most of the curries are vegan in the vegetarian section. And dosas, we don't use the animal ghee on it. We use vegetable ghee on it. Vegetable ghee. Thank you so Thanks a much, lot. Sajid. It was lovely meeting these guys. मलयालम में आना बनता है। And now, before heading back towards London, it was time for us to walk towards the pier. And यहाँ पर pier की खासियत ये भी है कि सामने एक colourful और सुंदर flower beds लगाए गए हैं। They really enhance the entire look of the place. ये मेरे पीछे है यहाँ का पियर। तो यहाँ का जो पियर है इस पर चलते हैं अभी। ये 1991 में बना था, ऐसे ऊपर डेट लिखी हुई है। यहाँ इस पियर की कहानी है जो हमारी फ्रेंड है शीबा, उन्होंने हमें बताया है। यहाँ जो पियर हुआ करता था, इट बर्न्ड डाउन, तो वो पियर डिस्ट्रॉय हो गया। उसको बनवाया एक किसी शेख ने, इसलिए इस पियर का नाम शेक्सपियर भी है। एस को अपॉस्ट्रोफी एस बनाते हुए, और क्योंकि इतना गोल्डन कलर उसको पसंद है इसलिए गोल्ड हर जगह दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर भी गोल्ड है, यहाँ भी गोल्डन लायन है। ये पूरा पियर है चलते हुए वहाँ तक, वो भी गेमिंग आर्केड ही होगा। एंड जो यहाँ पे जिस शेख ने बनवाया उसकी कार भी गोल्डन ही है।
और यहाँ पर इसे लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग शेक्सपियर। थैंक यू। And now, after spending a perfect weekend together at Eastbourne, we all were headed back towards London. और 2-2.25 घंटों में हम बातें करते करते घर पहुंच भी गए। टाइम का पता ही नहीं चला। So I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, like, share and subscribe. Bye bye.